प्रश्न 5, बिना चांद की सहायता के निम्नांकित माप के कोण बनाइए। 7वां 15 डिग्री। तो यहाँ पर 15 डिग्री का कोण बनाना है बिना चांद की सहायता से, यानी प्रकाल से 15 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाना है। तो उसके लिए एक सीधी रेखा यहाँ पे खींचेंगे, इस तरह से, और इसको नाम देंगे ए बी, ए बी। तो अब प्रकाल लेंगे और अपने मन से कम इतना खोल लेंगे प्रकाल को, ए बिंदु पर रखेंगे प्रकाल को, और एक यहाँ पे एक चाप काटेंगे। यहाँ पे एक चाप काट लिए और यहाँ पे एक चाप काटेंगे। उसके बाद ए बी रेखाखंड और ये जो चाप जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पर इस प्रकाल को रखेंगे और इसको काटेंगे। ठीक है, इसको काट लिए। तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण। अगर हम इसको, ये दोनों जहाँ पे मिला है और ए को मिला दे तो 60 डिग्री का कोण हो गया। लेकिन हमको बनाना है 15 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, और 30 का आधा होता है 15। तो पहले 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रकाल को रखेंगे और एक चाप यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे काट लिए। उसके बाद 60 डिग्री पर प्रकाल को रखेंगे, यानी यहाँ पर प्रकाल को रखेंगे और यहाँ पे इसको काट लेंगे। तो ये बन गया 30 डिग्री का कोण। 0 और 60 डिग्री के बीच में कितना बन गया? 30 डिग्री। देखिए, इसको और ए को मिला देंगे तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 0 डिग्री यहाँ पर हुआ और 60 डिग्री यहाँ पर हुआ। तो 0 और 60 के बीच में 30 डिग्री हो गया, और 30 और 0 के बीच में 15 डिग्री हो जाएगा। यानी 60 का आधा 30, 30 का आधा 15। तो अब क्या करेंगे? अब प्रकाल को ए पर रखेंगे और इसको मिला देंगे। प्रकाल को ए पर रख करके इसको मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, इसको मिला दिए हैं। अब 30 डिग्री, तो यहाँ पे दोनों चाप जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक बिंदु लेंगे और स्केल से क्या करेंगे? इस चाप पे एक बिंदु यहाँ पे इस तरह से काट लेंगे। ठीक है, देखिए 30 डिग्री के एकदम सामने है, तो यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे इस चाप पर। ठीक है, 30 डिग्री के सामने। अब तो 0 डिग्री पर प्रकाल को रखेंगे, यानी यहाँ पर, और इस चाप को और आगे बढ़ाएंगे। इस चाप को और आगे बढ़ाएंगे। अब कहाँ पे प्रकाल को रखेंगे? 15 डिग्री बनाना है तो 30 डिग्री का आधा होता है, तो 30 डिग्री पर प्रकाल को रखेंगे, यानी यहाँ पे प्रकाल को रखेंगे और इसको काट लेंगे। तो ये बन गया 15 डिग्री का कोण। तो एक बार यहाँ पे प्रकाल को रख करके इस चाप को आगे बढ़ाए हैं, और एक बार यहाँ पे प्रकाल को रख करके इसको काट लिए हैं इस चाप को। तो ये दोनों जहाँ पे मिल रहा है, दोनों चाप, वहाँ पे हो जाएगा 15 डिग्री का कोण। तो ये दोनों चाप यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको और ए को मिला देंगे तो ये 15 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसको मिला लेते हैं।
इस तरह से। तो ये बन गया 15 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 डिग्री। तो 30 का आधा ये 60 का आधा 30 और 30 का आधा 15। अब इसको हम, तो अगर इसको हम नाम दे दें सी, इसको सी नाम दे दें, तो कोण BAC, BAC बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। देखिए BAC, तो कोण BAC बराबर 15 डिग्री। अब चांद से नाप करके देख लेते हैं। तो चांद का जो मध्य बिंदु है उसको A बिंदु पर रखेंगे, इस तरह से। देखिए चांद का जो मध्य बिंदु है A बिंदु पर रखेंगे, और ये जो रेखा है AB उसको ढक लेंगे। ये जो नीचे वाला रेखा है चांद का, यानी 0 जिस पे लिखा हुआ है। अब दाईं ओर जा रहा है AB, तो दाईं ओर से गिनना शुरू करते हैं। तो 0, 10, 20, तो 10, 20 के बीच में 15। देखिए 10 और 20 के एकदम बीच में 15 डिग्री होगा। तो 15 डिग्री से देखिए 15 से होके जा रहा है, तो ये हो गया 15 डिग्री का कोण। आठवां प्रश्न, तो आठवां में है 105 डिग्री। तो 105 डिग्री का कोण बनाना है।